जनता का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की गंगोह विधानसभा क्षेत्र में यहाँ जानेंगे कि ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं और कौन आगे है और कौन पीछे है, किसकी सरकार बनने वाली है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मुकाबला इस समय चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में, और जो सपा गठबंधन है प्रमुख रूप से है। इसके अलावा जो बसपा है उसका भी मुकाबला है, उसके कैंडिडेट भी मैदान में हैं और कांग्रेस भी इस मुकाबले में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। देखना है जोर किसमें है, क्योंकि आने वाली 14 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं और 10 तारीख से भी चुनाव है यहाँ। लेकिन ये जो चरण के चुनाव है, इन चरणबद्ध चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, ये योगी सरकार कितना लोगों के हितैषी है और कितना भला कर रही है, क्यों लोग इसको पसंद कर रहे हैं और क्यों जो गठबंधन सरकार है, गठबंधन को के प्रत्याशियों को क्यों पसंद कर रहे हैं, ये जानेंगे। इस समय हम यहाँ पहुँचे हुए हैं गंगोह में और गंगोह के लोग इस समय मौजूद हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या हालात यहाँ चल रहे हैं, पिछली सरकार कितनी अच्छी थी और क्यों इससे लोगों की नाराजगी है। जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो चुनाव चल रहे हैं किस तरह का माहौल चल रहा है? बीजेपी का ज्यादा माहौल चल रहा है जी। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि विकास अच्छा करा उन्होंने, गुंडागर्दी खत्म करी और जो है किसी का भी दबाव नहीं रखा, किसी बदमाशी का कोई भी, मतलब विकास अच्छा हुआ, सड़कें अच्छी बनी, रोड अच्छे बने, 4 लेन जगह जगह, ब्रिज जगह जगह, अच्छे काम करे योगी जी ने, अच्छे काम किए। अच्छा, जो एक चीज और यहाँ समझाइए, गंगोह है और गंगोह विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी प्रमुख रूप से मुकाबला जो बीजेपी का कौन खड़ा है, सपा गठबंधन का कौन है और कांग्रेस का कौन है और बसपा का कौन है, जरा हमारे दर्शकों को एक बार समझाइएगा जी। बीजेपी के तो किरत सिंह खड़े और सपा के खड़े इंदर सेन जी, और जी कांग्रेस तो अशोक सैनी और बसपा तक खड़े नोमान जी। और इनमें से कोई ऐसा प्रत्याशी है जो पहले चुनाव लड़ चुका है? चुनाव तो किरत सिंह ने भी, पिछली बार विधायक किरत सिंह थे और जो है उपचुनाव में बने थे, और इंदर सिंह जी ने भी लड़ा, वो पराजित हो गए थे। नोमान ने भी लड़ा, वे भी पराजित हो गए थे। अच्छा, एक चीज और, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दोनों हाथ लगा लो, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो प्रमुख मुद्दा है ये किसान आंदोलन का भी प्रमुख मुद्दा है। क्या उसका कुछ असर है? देखो, किसान आंदोलन का असर भी है। अच्छा, हाँ, बाकी बीजेपी ही चाह रहे लोग। क्यों चाह रहे हैं बीजेपी को? तो कानून व्यवस्था की जो बात आती थी, क्या कानून व्यवस्था की वजह से है? पहले कह रहे थे कि सपा में यहाँ जो गुंडागर्दी होती थी, क्या वो वजह है या और भी कोई कारण? वजह गुंडागर्दी की है सबसे मेन। अच्छा जी, अब गुंडागर्दी खत्म है, योगी जी ने गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त कर दी। बदमाश जो है जेल में अपने ऑटोमेटिक अपने आप पहुंच गए और जो है प्रदेश छोड़ के भी चले गए। हाँ। अच्छा, देखिए, ये जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के क्या विकास मुद्दा रहने वाला है या ये जो गठबंधन की बात आ रही थी ये भी कोई मुद्दा है गठबंधन के लोगों का? ये यूँ कह रहे हैं कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है और हिंदुओं की यहाँ से पलायन की बात हुई थी, क्या ये कुछ मुद्दे अभी हैं? नहीं, प्लान वगैरह की तो कोई बात नहीं हुई थी। बाकी मुसलमान भी कुछ परसेंटेज बीजेपी को ही वोट देगा। अच्छा, बीजेपी को? हाँ, बीजेपी। और भी लोग इनसे जानेंगे आखिर मुद्दे क्या हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुद्दे तो जी भैया बस बेरोजगारी के, महंगाई के, यही मुद्दे हैं जी। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो इस सरकार में क्या रोजगार मिला है? बस इनका सोच रही जब आज्ञा मिल सका, अभी तक नहीं मिला। अभी तक तो मिला नहीं जी, बहुत काफी है, मतलब इनका कम रहा बेरोजगारी। अच्छा जी। तो क्या जो नौजवान साथी हैं आपके, क्या महसूस कर रहे हैं कि सरकार रोजगार देने में थोड़ी फेल हुई है? जी, थोड़ा रोजगार देने में फेल हुई। अच्छा, इनका सोच रहे आज साहब का लोगों ने 5 साल और देकर देखेंगे। अच्छा, एक बार और देकर देखेंगे। अच्छा, और क्या खूबी नजर आ रही है आपको इस सरकार इस? बस यही है जी, गुंडागर्दी कम है। सारा जो मेन है बीजेपी का वोट, वो गुंडागर्दी की वजह से है। अच्छा, गुंडागर्दी कम कर दी, इसी वजह से वोट बैंक बढ़ गया। अच्छा, वोट मेन कारण यही है, नहीं और जगह तो वैसे पहल है, लेकिन इस मुद्दे पे वोट बढ़ गया। वोट बढ़ गया इस मुद्दे पर। यानी प्रमुख जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था है, ऐसे ही है? हाँ जी हैं? जी। या और भी कोई कारण? नहीं, और भी कारण है। वैसे सरकार अच्छी है जी, सरकार सही है, मतलब इसमें विकास भी सही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है,
लाइट की व्यवस्था सही है अब। खेतों की लाइन भी अलग कर दी अब। पहले रात को जाना पड़ता था खेत में पानी चलाने के लिए, अब दिन दिन में लाइट आवे। अच्छा, सड़कों से भी कुछ लोग खुश हैं क्या? हाँ जी, सड़कें पहले से यहाँ अच्छी होगी यूपी में। अच्छा, हाँ, नहीं तो पहले सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत सारी सड़कें तो अभी टूटी हुई हैं। नहीं, अब कोई छोटे मोटे रास्ते टूटे हुए हैं, नहीं तो रास्ते ज़्यादातर अच्छे बन रहे हैं। रास्ते अच्छे हैं। अच्छा, हमारे साथ महेंद्र भी जुड़े चुके हैं, वो भी यहाँ देखने के लिए आए हैं प्रचार किस तरह का हो रहा है, किस तरह के हालात यहाँ हैं। महेंद्र जी, जनता तहलका पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जनता तहलका का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि लेकिन जो आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर आया, गंगों के अंदर खड़े हैं, जो हमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो यहाँ कीर्तपाल सिंह विधायक रहे पहले, उन्होंने हल्के के अंदर बहुत अच्छा विकास किया। हमने बहुत से बातें की, उनसे सुना, उनसे पूछा कि उन्होंने बहुत विकास किया, चाहे सड़कों का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे गाँव की विकास का हो। और इसलिए यहाँ की जनता अब की बार पूरी मन बना चुकी है कि आने वाली 14 तारीख को एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके फिर से कीर्त सिंह को विधायक चुनने जा रही है। ये आपको कैसा लगा यहाँ जब आप आए हुए थे, आपको कैसे महसूस हुआ? आप यहाँ प्रचार के लिए आए हैं, आपने लोगों से बात की है, क्या आपको अंदाजा लगा लोगों से? लोगों से यही अंदाजा लगा कि लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है। लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हो, योगी जी का राज हो, कि जैसे जो देखने के लिए मिला है, सुना है इनसे भाइयों से कि यहाँ पर जो गुंडा तत्व के लोग थे, शरारती थे, वो गुंडा राज योगी जी ने समाप्त करके एक शासन बहुत बढ़िया तरीके से चलाया है। 36 बरादरी, चाहे गरीब हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर के योगी जी ने विकास किया है। ये योगी जी का जो विकास है, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। और योगी जी का जो प्रमुख जो लोगों को प्रभाव डाल रहा है मसला, वो यह है कि यहाँ जो लोग थे पहले, इससे पहले राज में लोग तंग थे, परेशान थे कि यहाँ जो गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी, लोग बहुत परेशान थे। एक टेम्पो वाला भी हमारे बीच जुड़ चुका है, इनसे भी जानेंगे। आप क्या चलाते हैं ये यहाँ पर? ये रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। जरा एक बार ये रिक्शा वाले का भी जरा इधर चित्र एक बार दिखाएंगे हम, और जरा एक बार अपनी रिक्शा पर ही बैठेंगे, वही बात हम आपसे करेंगे, जरा थोड़ा जानेंगे। आप रिक्शा चलाते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते जाते रहते हैं, है जी? बहुत सारे लोग बैठते हैं, सवारियां बैठती हैं, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? ये मॉल तो ठीक चल रहा किस किस का चल रहा है। ये किस किस का चल रहा है माहौल? मॉल तो बस बीजेपी का भी है, समाजवादी पार्टी का भी चल रहा मुकाबला है? है। ये मुकाबला है दोनों में? है? जी कितना मुकाबला है? है। ये कौन सा ये तो टाइम आने में बताऊंगे। कौन सा निकाल सकता है सीट? है। ये सीट कौन निकाल सकता है? समाजवादी पार्टी भी निकाल सकती है, हाथी वाला भी निकाल सकता है। हाथी वाला? जी जी जी। मतलब बीजेपी वाला तो पीछे रह गया है? जी जी। अच्छा, बीजेपी वाला पीछे है? नहीं, आगे भी हो सके, पीछे भी बस। जी अच्छा जी। तो आपके पास सवारी आती हैं, सवारियां लोग बैठते हैं, क्या चर्चा करते हैं? चर्चा तो करते होंगे किसका माहौल चल रहा है? है। सीधी बात है। ये समाजवादी पार्टी का भी है, दोनों का है। अच्छा, दोनों का? जी जी जी। यानी मतलब खुल के बात नहीं आप कर रहे हैं? जी जी नहीं नहीं, कोई मन में बात नहीं। अच्छा, देखिए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, जो आपसे हम बात कर रहे थे, यहाँ जो माहौल है वो माहौल लोग बता रहे हैं और लोग यहाँ के हालात बता रहे हैं। एक नौजवान और जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानेंगे क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, सरकार तो यहाँ से बीजेपी की बनेगी जी। वो क्यों बनेगी? जी, क्यों बनेगी जरा हम? क्योंकि पहले जो अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी इतनी थी जी। यहाँ पे मेरी दुकान है, तो एक टाइम वो था जी, एक टाइम शाम के टाइम हुआ तो यहाँ 2 गुंडा है मेरे पास, कहने के पैसे दे, हफ्ता दे। मैंने कहा, मगर भाई कैसा हफ्ता? कहने के पैसे देने पड़ेंगे, अब 500-700 रुपये दे। मेरी मोटरसाइकिल खराब हो रही, मगर पैसे नहीं मैं देना का। कहने के हम बड़ी माज रखे, मगर क्यों भाई? मगर हम नहीं देना। फिर मिस्त्री के सामने मैंने बुलाए, कहने का पैसे दो। मैंने कहा मिस्त्री पैसे मांग रहे। फिर मैंने कहा 100 नंबर पर फ़ोन लगा, फिर 100 नंबर पर फ़ोन लगा, एकदम मैं भाग गया एकदम। तो उस दिन तो आज तक हमें जी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई जी। अच्छा जी। अच्छा, मतलब पहले जो इस सरकार से पहले जो सरकार थी, वो अखिलेश की सरकार यहाँ होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको लगता है कि यहाँ गुंडागर्दी ज़्यादा? किस टाइम बाजार बंद हो जाते थे? अजी बाजार जी 7-8 बजे तो ही सब भाग जाते जी। रास्ते में जी हमारे गांव के सुकेड़िया, हमारा गांव पड़ा जी, रास्ते में रोज डेली की तीसरे चौथे दिन किसी के पैसे छीन लिए, किसी की बाइक छीन ली, किसी का कुछ छीन लिया। रोज डेली का वो काम था जी। और आज तक 5 साल हो गए हमें अगर इस राज्य में क्या हो रहा है? इस राज्य में तो 1 रुपए की भी कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है। रात को बाजार किस टाइम? अजी रात को तो पूरी रात खोल कर रखो जी, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा जी। अच्छा, देखिए, ये दिक्कत नहीं है। एक और यहाँ शायद मिस्त्री हैं, क्या हैं, इनसे भी जानेंगे, हम बात करेंगे। और क्या कहना चाह रहे हैं आप?
अजी गुंडागर्दी खत्म होगी इस तो बच्चा और क्या चाहिए आम आदमी को। अच्छा जी अच्छा, तो ये सरकार जो बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी क्या? हाँ जी बिल्कुल 100%। और ये जो किसान साइकिल वाले बात करते हैं, नलके वाले, आज ये तो कुछ नहीं है, लड़का नहीं चलेगा? नहीं चलता, अच्छा, नहीं चलता, साइकिल भी नहीं, नहीं चलती तो पंचर हो रही है। है जी। पंचर तो करने लोग जी। अच्छा जी अच्छा, फूल ही गिलेगा। फूल ही गिरना जी इस एरिया में तो जी यार बहुत भारी मदद है अच्छा, जी। क्या बात कर रहे हैं जी आप, बहुत। ये देखिए, आपको जो हम दिखा रहे हैं ये लोगों का मूड दिखा रहे हैं, लोगों का भाव दिखा रहे हैं। ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश में है, इस चुनाव को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। लोग, कोई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, कोई बसपा की भी कर रहा है, कोई कांग्रेस की भी कर रहा है, करनी भी चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। गंगोह में इस समय हम खड़े हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये लोगों के भाव जब आप तक पहुंचेंगे तो अंदाजा आप भी लगाएंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं जरा? गंगो कही जी। अच्छा, गंगोह के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये जो माहौल चल रहा है, यहाँ चुनाव चल रहे हैं, कब चुनाव होने हैं? 14 में। 14 तारीख को वोट पड़ना है यहाँ। जी। तो माहौल क्या चल रहा है जरा? फूल का चल रहा। फूल का? हाँ जी। वो क्यों चल रहा फूल का? फूल का दे काम कर रखे फूल ना। काम? हाँ। क्या क्या बोला, जरा कुछ सारे बताएंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सब गुंडागर्दी हटा दी, लोगों से राशन 2-2 महीने में दे रहा, 2-2 फेरी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, राशन दे रहा है, हाँ। गुंडागर्दी हटा दी, जी। सड़कें बना दी। अच्छा, हाँ जी। और पढ़ाई का क्या है, शिक्षा का? पढ़ाई का भी चल रहा बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। और नौकरियाँ? नौकरी भी बहुत मिली। अच्छा, एक वो किसानों का बड़ा आंदोलन यहाँ चल रहा था। हाँ जी, चल किसानों का रोड़ा भी बहुत था। हाँ। क्या है वो, कुछ है रहा। उनका असर? कुछ नहीं आनी है सर। अच्छा, कुछ असर नहीं है उनका। क्यों? वो है तो उनकी पार्टी बन रही है, पंजाब के साथ लग गए में। अच्छा हाँ जी। अच्छा, किसानों का यहाँ रोड़ा नहीं? ना जी, यहाँ नहीं है। देखिए, किसानों का क्या कह रहे थे आप? अजी मैं तो बड़े किसान है जी, हम तो 55-4 बीघे वाले हैं जी। अच्छा। हम कहाँ बैठ जाएंगे वहाँ, हमारे पे मुकदमे हो जाएंगे काटने में। तो जी 500-700 वाले किसान है, उन्हें तो न हो रहा कभी हमारी जमीन भाग जा। अच्छा, अभी हमें थोड़ी डर है, हमारे पे तो 5-7 बीघे जमीन है, हमें क्या दिक्कत है। फसल तो रेट तो तुम्हें भी चाहिए। अजी रेट तो हमें मिल जाएगा, रेट क्यों नहीं मिले, रेट इतना बढ़िया रेट मिल रहे, कोटे मिल रहे, थोड़ा हो रहा तो 2,000 रुपये खाता हमारे तीसरे महीने। और क्या चाहिए जी हमें, अच्छा गुंडागर्दी खत्म हो रही। अच्छा, 2-2 हजार भी आ रहे हैं जी आ रहे जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, लोगों के भाव, लोगों के विचार, लोगों के मन, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस समय गंगोह से। और गंगोह में नौजवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, गंगोह का ये आपको नज़ारा आप दिखाएंगे। ये दुकान देखिए, एग्रो क्लिनिक, एग्रो बिजनेस। ये गंगोह में खड़े हैं हम, और ये लखनौती रोड है। हाँ, लखनौती रोड, ये गंगोह है, गंगोह का लखनौती रोड है। और इस यहाँ पर हम देखिए बहुत सारे यहाँ जो लोग हैं वो भी थे, छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं, नौजवान भी हैं। और ये नौजवान क्या सोच रहे थे, एक नौजवान था, कहाँ है, इधर आइए, इधर क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, इधर आइए जरा। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? रोशन अली है जी। हाँ हाँ, अच्छा, सरकार आएगी साइकिल की। अच्छा, साइकिल की आएगी। मैं ये भाई कह रहा है हाँ। कि गुंडागर्दी अगर खत्म करी है इस सरकार में, तो खत्म करी है अखिलेश यादव ने। अच्छा, क्योंकि जब पीछे क्राइम होते थे तो इन लोगों की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी जब तक क्राइम होके चला जाता। अच्छा, अखिलेश यादव ने साइकिल दी, वो गाड़ी दी हैं, जहाँ तुरंत फोन मारा एकदम गाड़ी आ गई। अन्य इन लोगों पे, पुलिस वालों पे गाड़ी भी नहीं थी। मतलब आपका कहने का मतलब है साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी अब के। अच्छा जी, दौड़ के चलेगी और खुला चलेगी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ हिंदू मुसलमान बड़ा हो रहा? ना, हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें। अच्छा, ना जी, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान होता तो अखिलेश भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है। अच्छा, अगर झुकते तो उसकी तरफ झुकते, उसकी तरफ की जाते। हिंदू अखिलेश पे भी हैं, मोदी पे भी, योगी पे भी हैं। आप मुस्लिम जाति से संबंध रखते हैं? अच्छा, यूँ बताइए, ज्यादातर जो मुस्लिम लोग हैं उनका झुकाव किधर है? जी, हमारे साइड का तो गांव हलवाना से साइकिल जीतेगी, मुस्लिम वोट है सबसे ज्यादा। बाकी हमें तो उसका पता, हमें और किसी का पता नहीं है। अच्छा, बस जी, मतलब जो रुझान है फिर भी साइकिल की तरफ? साइकिल का रुझान है, मतलब सपा की तरफ? जी बिल्कुल सपा खुला की तरफ है। मुसलमानों को? जी ऐसे ही है ना? जी, बिल्कुल साइकिल जीतेगी। मुझे नहीं पता सपा सुपा का, अच्छा। मैं तो साइकिल को जानू बस। तो साइकिल को वहाँ से जान रहे हैं। और विचार इसलिए भी जरूरी है कि ये सरकार बनाने का मामला है, और सरकार 5 साल रहेगी और 5 साल के लिए बनाना है।
तो बनाएगा कौन? जब वोट देंगे तभी बनेगी ना। ये वोट का मसला है और वोट के मसले को लेकर के आप लोग सोच रहे हैं कि ये नौजवानों का भला कौन करेगा? यो जवानों का भला तो जी बीजेपी सरकार में ही होगा अच्छा जी। अभी तक नहीं हो पा रहा, लेकिन बस इनका 5 साल और देखेंगे देगा। इसका और देखेंगे, देखिए देखेंगे। और ये जो लोगों का हाल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जनता हल्का पर इस समय गंगोह हम खड़े हैं और गंगोह में बहुत सारे लोग हमारे बीच जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे। इस समय सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी से जानेंगे, ये हरियाणा से आए हैं और यहाँ माहौल देखने के लिए आए हैं। ये देखने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ माहौल क्या है और जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में पार्टियां हैं उनका माहौल क्या है। ये हालात जानने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपने क्या देखा जरा? सबसे पहले मैं जनता हल्का का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मैं मिला, बहुत लोगों से मिल रहे हैं। तो यहाँ तो सबसे मेन मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के अंदर था गुंडागर्दी का था। ये कहते हैं जब से योगी की सरकार आई, बाबा के कहते हैं तो भाई बाबा की सरकार आई तो गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म होगी। लेकिन बिजली, पानी, सड़क जो भी अवस्था थी, गाँव में राशन मिलता था बड़े समय पे मिलता है और उनका हमारे यहाँ तो स्वर्ग आ रहा। हम तो दोबारा भी बाबा की सरकार ही लेकर आएंगे। बीजेपी का बड़ा अच्छा मौला, बहुत अच्छा मौला, बीजेपी का अच्छा माहौल, बहुत अच्छा मौला। देखिए माहौल होना भी चाहिए और ये माहौल ही हम आपको दिखा रहे हैं। आगे लिए चलेंगे दूसरे गांव की तरफ, लेकिन इस समय यहाँ देखिए गन्ना का जो किसान हैं वो गन्ने भी बहुत सारे यहाँ हैं और लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गन्ने लेकर के भी जा रहे हैं। ये सड़क प्रमुख सड़क है यहाँ गंगोह की और यहाँ जो लोग हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दूसरे गांव में आपको आगे लिए चलेंगे और वहाँ जानेंगे कि हाल क्या है। इतनी इस खबर के बाद हम आपके दूसरे गांव में लिए चलेंगे, वहाँ जानेंगे लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर के।